जो हमने टेंस पढ़े हैं दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस, उसमें आज हम WH फैमिली के वर्ड्स जोड़ेंगे। आपने सुना होगा ना WH फैमिली, सुना है? इसे बेसिकली क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हाँ, इनके अलग अलग रोल्स हैं, कोई नाउन, कोई एडजेक्टिव, कोई प्रोनाउन और कोई एडवर्ब के रूप में यूज होता है। हमें इसका यूज देखना है। क्वेश्चन वर्ड, आप ये कह लो या ये कह लो, बोथ आर सिमिलर थिंग्स। इसमें फेमसली नोन वर्ड्स है व्हाट, विच, वेयर, when, how, who, whom, etc. ये वर्ड है कॉमनली। बट प्रॉब्लम क्या है इन वर्ड्स के साथ, हम क्या करते हैं, हमने इन्हें हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ करते फिरते हैं। अब जैसे वर्ड का मतलब, वर्ड की क्या मीनिंग होती है? हाँ, हम इसे रट के बैठा होता है, वर्ड मतलब क्या, और फिर सेंटेंस बनाते हैं। अब मैं सेंटेंस लिखूं, सेंटेंस है व्हाट टाइम डू यू वेक अप, मीनिंग बताना। क्या आप उठते हो? नहीं, इसका मतलब है आप कितने बजे उठते हो। यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या नहीं है, हर जगह व्हाट का मतलब क्या नहीं होता। व्हाट का पहला यूज है, व्हाट टाइम का यूज करते हैं टू आस्क एट व्हाट और टाइम का यूज किया जाता है ये जानने के लिए कि कोई व्यक्ति किसी काम को कितने बजे करता है। तुम सुबह कब उठते हो, हम कब के लिए यहाँ पे व्हेन लगा देते हैं। अब कब का मतलब हमेशा व्हेन नहीं होता, क्या होता है अभी देखेंगे, पहले व्हाट टाइम को डील करते हैं। तो जब कभी आपको ये जानना हो कि कोई व्यक्ति किसी काम को कितने बजे करता है, आप वहाँ पे व्हाट टाइम का प्रयोग करेंगे। मैं आपसे पूछने लगूँ कि आप कोचिंग कितने बजे जाते हो, बनाओ सेंटेंस। व्हाट टाइम, ये हो गया समय जानने वाला वर्ड। अब क्वेश्चन पूछने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, वही पैटर्न फॉलो होगा। व्हाट टाइम, बात यू की है तो आएगा यहाँ पे डू यू गो टू कोचिंग। अब ये जो यू है ना, ये एक व्यक्ति के लिए भी यूज हो जाता है और ग्रुप के लिए भी यूज हो जाता है। तो तुम लोग, तुम दोनों के लिए यू लगाते हैं। सो व्हाट टाइम डू यू गो टू कोचिंग, क्या बोलेंगे? तुम्हारे पिताजी ऑफिस से कितने बजे लौट के आते हैं? व्हाट टाइम, थर्ड पर्सन है तो डू है डज, डज। हाँ, आगे योर फादर कम बैक फ्रॉम ऑफिस, फ्रॉम ऑफिस। What time does your father come back from office? या what time does your father return from office? रिटर्न का मतलब भी वापस आना होता है। तुम कॉलेज कितने बजे जाते हो? डू यू गो टू कॉलेज। तुम सोते कितने बजे हो? What time do you sleep? क्या बोलेंगे? तुम्हारी मम्मी लंच कितने बजे खाती हैं? ईट लंच, ईट की जगह पे आप हैव भी लगा सकते हैं, हैव लंच जैसे।
व्हाट टाइम डज योर मदर हैव लंच। कॉन्टिन्यूस भी बना सकते हैं इसमें, टेंस, ये वर्ड सेम मीनिंग में हर टेंस में एडजस्ट हो जाएगा, आगे टेंस पढ़ेंगे उसमें भी। तुम कितने बजे आ रहे हो, आर यू कमिंग। व्हाट टाइम, क्या बोलेंगे, आर यू कमिंग। ओके, तुम कितने बजे मुझे पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, आर यू ट्रांसफरिंग मी मनी। व्हाट टाइम आर यू ट्रांसफरिंग मी मनी। क्वेश्चन फॉर्म में बना सकते हैं। What time are you coming? ठीक है, अब जवाब आपके ऊपर है। मैं आपसे पूछूंगा what time do you wake up in the morning, या what time do you wake up in the morning? I wake up 8 o'clock. Don't call it early. It's not early. Early morning is early morning, before 7. Okay, what time do you sleep? Not sleep. Sleep मतलब फिसल जाना, sleep, E, हाँ, what time? I sleep 11 p.m. I sleep 11 p.m. Okay. What time do you have your breakfast? I have क्या? Breakfast. I have breakfast AM. शाम को थोड़ी नाश्ता करेंगे, सुबह करेंगे। हाँ, AM मतलब दोपहर से पहले का समय, एंट मेरिडियम। PM पास्ट मेरिडियम, दोपहर के बाद का समय होता है। ओके, व्हाट टाइम डू यू कम ऑक्सफोर्ड? पूरे सेंटेंस में बोलना है। आई क्या? आई कम सब एट 5 AM सुबह आता है, PM है ना भाई, दोपहर के बाद रात के 11:59 तक PM होता है, और रात के 12 बजे से सुबह के 11:59 तक AM होता है। यस है। ओके, व्हाट टाइम डू यू हैव योर डिनर? समबडी आउटसाइड? You have your dinner 10 p.m. Okay. What time do you go back from here? I go to home 6 p.m. 6 p.m. Very good. That's simple it is. अगर आप टाइम ना पूछ के डे या डेट पूछ रहे हो या पार्ट ऑफ द डे पूछ रहे हो, तो ऐसे में आप व्हेन लगाएंगे। जब कोई पूछे कब, और कब से उसका मतलब डे या डेट है या पार्ट ऑफ द डे है, तो व्हेन आएगा। अगर कब से उसका मतलब समय है, या जो बोलने वाला होता है उसको भी पता है वो समय पूछ रहा है या डेट पूछ रहा है या डे पूछ रहा है, तो अगर डे या डेट या पार्ट ऑफ द डे पूछा जा रहा है तो वैसे में व्हेन लगाया जाएगा। पार्ट ऑफ द डे का से मेरा मतलब है सुबह, शाम, दोपहर। अब लाइक मैं कहूँ कि तुम अपना बर्थडे कब मनाते हो, अब बर्थडे किसी वक्त में ना मना के किसी दिन, किसी डेट को मनाया जाता है, तो सेंटेंस बनेगा क्या बनाओगे? व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? When do you celebrate your, क्या बोलेंगे? When do you celebrate your birthday? Okay, हम इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? बीइंग एन इंडियन, मालूम है आपसे पूछना को जीके का क्वेश्चन, बच्चों से पूछा जाता है वैसे ही। हम इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? ट्रांसलेट करना है इसे, इंग्लिश में कैसे बोलोगे? When, हाँ, डू आएगा डज आएगा? हम वी के लिए वी के साथ डज लगाते हैं, डू आएगा ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा डज। व्हेन डू वी
सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। क्या बोलेंगे? व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। ओके, तुम्हारे पेरेंट्स एनिवर्सरी कब मनाते हैं? when do your parents celebrates their wedding anniversary? तुम अपनी फीस कब भरते हो? हाँ बोलो भाई मुंह खोल के। when submit या pay your fees। when do you submit your fees? ऐसे मैं कहूँ कि तुम छुट्टी कब लेते हो? कोई व्यक्ति है संडे को भी देख रहे हो काम कर रहा है, तब भाई तो छुट्टी ले कब लेता है फिर? when do you take leave? when do you take leave? when do you take weekly off? हफ्ते में मिलता है ना एक दो ऑफ, सैटरडे संडे, किसी में सिर्फ संडे ही मिलता है। तो when do you take your weekly off? when do you take your weekly off? ठीक है। तुम मंदिर कब जाते हो? मानो कोई व्यक्ति पर्टिकुलर दिन को जाते हैं, कुछ हो ना, मंडे को जाते हैं, ट्यूसडे को जाते हैं, सैटरडे को जाते हैं। तो मान लो मैं ऐसे पूछूं आपसे कि तुम मंदिर कब जाते हो? when do you go to? हाँ जी भाई साहब, बी इन द क्लास। when do you go to? क्या बोलेंगे? तो व्हाट और व्हेन के बीच में डिफरेंस समझ में आया? और व्हाट का हमेशा मतलब क्या नहीं होता, ये पहला यूज है, इसका और भी यूज है, इसको लिखो।